पुष्कर चोपड़ा है और मैं वीनस अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरा जो फ्लैट है वो मेरी मम्मी के नाम पे है, सरोज चोपड़ा के नाम पे, और मैं उनके साथ में यहाँ रहता हूँ। अब जो ये आप लोगों ने सब देखा होगा कि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे बिल्डिंग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, रिपेयरिंग नहीं करने दिया जा रहा है। एक लोगों में भय ऐसा भी है कि ये जो है, पहले गीता मैडम हमारी मीरा भाईंदर की आमदार थी, उनका नाम लेके लोगों में ऐसा होता था, भय का निर्माण होता था कि भाई वो गीता मैडम का खास आदमी है, कल को वो कुछ हम उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या उनका आक्षेप लेते हैं या कुछ उनके आरोप लगाते हैं, कल को हमारे ऊपर कुछ आया तो हम क्या करेंगे। अब जब मेहता साहब हमारे आमदार बने हैं, सरनाइक साहब आमदार है, खासदार साहब मस्के साहब है, तो ये हर एक का जो है, इनका बोलते हैं नज़दीक के लोग, नज़दीक के हैं, उनका बैनर लगाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, ऐसा है। तो लोगों में ऐसा भय है कि भाई अगर हम लोग इनके ऊपर कुछ आरोप है या इनको कुछ इनकी गलतियाँ अगर हम बताते हैं और कल को ये हमारे ऊपर जो ये करते हैं, ये अगर कोई अगर किसी का कुछ उनको बोले तो हमेशा ऐसा करते हैं कि वो तो गाली गलौज से ही बात करते हैं। तो हमें लोगों में भय का निर्माण ऐसा है कि अगर आमदार का इसका नाम लिया और कल को उनके लोग आके हमको ऐसा कुछ किया और हमारे ऊपर कुछ ये हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। तो लोगों में ये चीज़ का भय है, इसी का निवारण हम चाहते हैं कि इसी का निवारण जो है आमदार खासदार साहब हमारे लिए करें। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे आमदार खासदार साहब जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं तो वो कभी कोई गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे। हमेशा सोसाइटी का, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोगों का मत ज़्यादा है या लोग मत सही है, उसी का साथ देंगे, उसी का समर्थन देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। थँक्यू। महिलांनी पण काहीतरी गोष्टी सांगितल्यात की त्यांना एका भाषिकावरून त्यांना शिवीगाळ केली जाते आणि हा सर्व तुमच्या विभागामध्ये चाललं गुंडशाही कुठेतरी लोक सांगता येते, त्याच्यावरती आपण आता काय पावलं उचलणार आहात का? आता हे जे बोलले ते सांगते, मुंबई एअरपोर्ट आणि दिल्ली एअरपोर्टला एअरपोर्ट ऑफिसर इतकी चांगली लोकं आणि शिकलेली लोकं ह्या सोसायटीमध्ये राहतात। मग अशी त्या बायकांचं म्हणणं तुम्ही ऐकलं, त्यांची परेशानी होती, ती त्यांची तळमळ होती, त्याच्या होणाऱ्या अडचणी होत्या। मी एवढंच सांगेन तुम्हाला की आता ते पत्रकार माझ्याशी बोलत होते की आम्ही त्यांची बाजू ऐकणार, जरूर ऐकणार, पण पर्सन म्हणून त्यांचा अभ्यास पण करा। तुम्हाला मी एवढं सांगेन की ॲज ए पर्सन आता ह्याने जे मेंटेनन्सच्या गोष्टी केल्या ना, हे सगळी प्रकरणं मला माहिती आहे। ते मेंटेनन्स एवढं थकलं होतं की कोणाच्यानी ते मेंटेनन्स झालं नाही आणि शेवटी त्यांनी दामदाटी करून गुंड आणून ते केलं। ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे, ती मला माहिती आहे। एक साधं उदाहरण सांगते तुम्हाला, भाईंदरमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष किती आहे होतं नगरपालिकेच्या काळात, तेव्हा आहे ना मंदिराच्या नावाने मी कनेक्शन दिलं होतं की ते मंदिराला म्हणजे माझं चुकलं पण असेल की मंदिराच्या नावावर कनेक्शन दिलं, वापरत हे लोक होते, मंदिराला किती पाणी लागतं। या माणसाने ते कनेक्शन 4 वेळा तोडले, ह्याच सोसायटीत राहून 4 वेळा तोडले आणि मी 4 वेळा लावून दिले। मंदिर ह्याने रस्त्यात येतं म्हणून मंदिर तोडलं होतं। मी ते ह्या मगाशी बसले होते ना गृहस्थ संजय पाटील, आपल्या पालिकेचे ठेकेदार आहेत, त्यांना सांगून ते रस्त्याला एवढंसं केलं, एवढं मोठं मंदिर होतं। ते मी ह्यांना पर्सनल ओळखते, त्याच्यामुळे कोणी जर म्हणेल हा माणूस महात्मा आहे तर मी जरा पण विश्वास ठेवणार। आणि ह्या ज्या बायका बोलल्या यातली प्रत्येक गोष्ट खरी आहे, यातला जो माणूस बोला हे प्रत्येक गोष्ट खरी आहे। फक्त मी बोलताना एवढंच त्यांना सांगितलं, मी मगाशी बोलताना बोलले की हे सगळं मी का करू शकले नाही किंवा मी का केलं नाही। मी ह्या लोकांना सपोर्ट खूप केला, पण लोक खूप घाबरत होते कारण ते इथे दहशत बघत होते। या सोसायटीमध्ये ज्या तुम्ही खोलात जाऊन सांगतो ना तुम्हाला, हा पोरगा कदाचित त्याचे वडील होते पूर्वी, हा जो फ्लॅट त्यांनी 120 लाखाचं त्यांच्यावर जे मेंटेनन्स थांबलं होतं ना, तो फ्लॅट त्यांचा नाही आहे। तो फ्लॅट पण हडप केलेला फ्लॅट आहे, बरोबर आहे, तो त्यांचा फ्लॅट नाही आहे। त्यांनी कोणाचा तरी जो मेलेला माणूस आहे ना, तो आपला रिश्तेदार, आज त्यांचे इथे 4 फ्लॅट कसे आहेत काय आहेत मला माहिती। कुणाचा आहे? चित्रमल गुप्ताचा आहे का 4 फ्लॅट? हां आहेत ना, फ्लॅट आहेत, 4 फ्लॅट आणि 1 फ्लॅट। नाही, तुम्ही आता सांगताय की इकडचे लोक घाबरले होते, आता लोकांची एकजूट झालेली आहे, तुम्ही स्वतः राजकीय पक्षाशी निगडीत आहात, तर भविष्यामध्ये यांच्यासाठी काय ठोस पावलं उचलणार आहात का? उचलणार ना, मी त्यांना मग अशी बोलते की आता जे होईल जर तुम्ही सोबत असाल तर मी तुमच्याबरोबर आहे। फक्त माझी लढाई एकटीची असणार नाही आहे, कारण
प्रॉब्लेम त्यांचे आहेत. त्याच्यामुळे त्यांचे प्रॉब्लेम घेऊन ते माझ्याबरोबर असतील तर माझ्यावर कोण विश्वास ठेवेल. अन्यथा माझा काही स्वार्थ म्हणून मला एक प्रश्न विचारला जाईल तर ह्या लोकांच्या लढ्यात मी त्यांच्याबरोबर आहे. चल थैंक यू। सर बताइए, आज यहाँ पर आपने एक मीटिंग बुलाई है, किस समस्या को लेकर मीटिंग बुलाई है, क्या कहना है आपका? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वीनस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए परमिशन दिया है कि आप इसको रिपेयर करिए और 3 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट सबमिट करिए। उसी के आधार पर सारे मेंबर का मीटिंग लिया गया। सर आप सामने देखो, पूरा बोलो, सामने देखना और सीधा बोलना। आज जो सोसाइटी की मीटिंग ली गई है, क्या समस्या है और क्या कहना चाहेंगे आप इस सोसाइटी के बारे में? किस बात की सोसाइटी? हमारे सोसाइटी में कोरोना के बाद में कोई ऑडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हमारे एक मेंबर छितरमल गुप्ता ने जो पहले कमेटी थी उसको प्रेशर में डाल के और ज़बरदस्ती इलेक्शन करके खुद चेयरमैन बन गए, उनका बेटा सदस्य बन गया, बाकी मेंबर बने। और पुरानी रिपोर्ट को कोई भाटी करके है, उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को 2021 में हुआ था, उसको अभी सबमिट किया और सबमिट करके बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर कराया। डिक्लेयर कराने के बाद में हम लोगों ने कमिश्नर से अप्रोच किया और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी वो आए, पूरा टेक्निकल कमेटी आके चेक किया, एक एक फ्लैट देखा, वो संतुष्ट हुए और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। और हमारे अधिकारी इतने अच्छे थे कि हम लोगों ने उनको पानी और चाय का ऑफ़र किया, वो भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने निष्पक्ष रूप से जांच किया, देखा और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। उसी रिपेयरिंग के परमिशन के आधार पर हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और जो हमारे सोसाइटी के रजिस्ट्रार महोदय हैं, जब ये व्यक्ति मनमानी करने लगा तो जो इसके साथ में कुछ कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में रजिस्ट्रार साहब के पास हम लोग वो लेकर के गए। उन्होंने देखा, सबको बुला के व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि आप किसी के दबाव में तो रिजाइन नहीं दिए हो। मेंबर लोगों ने बताया कि नहीं, हम रिजाइन दबाव में नहीं दिए हैं, ये मनमानी करने की वजह से इसके हम लोग परेशान होकर दिए हैं। और उसी बेस पर उन्होंने इलेक्शन करने के लिए बोला 3 महीने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देख रेख करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर में है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हम लोगों को रिपेयरिंग का परमिशन दिया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आप रिपेयर करके हमको रिपोर्ट सबमिट करो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल रहा है कि हमको पावर नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते रिपेयरिंग के लिए परमिशन। फिर सारे मेंबर लोगों का मीटिंग हुआ। मेंबर लोगों ने बोला कि बारिश के पहले रिपेयर करें हम लोग, नहीं तो हम कहाँ रहने के लिए जाएंगे। कुछ ऐसे मेंबर हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, बेड रिडन है, उनके पास कोई अर्निंग का सपोर्ट नहीं है। जो उन्होंने 1,50,000 जमा किया उसी से उनका घर चल रहा है। वो सब देखते हुए बिल्डिंग के सारे मेंबर ने डिसाइड किया कि बिल्डिंग को हम रिपेयर करें। और रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं था, लेकिन बिल्डिंग में सौभाग्य से एक व्यक्ति ऐसा था जो ये काम करता था। उसने ये कहा कि हम रिपेयरिंग करेंगे, जब आपका कमेटी बन जाएगा तब आप पैसा दीजिएगा, और उस बेस पर उसने काम शुरू किया। लेकिन अभी उसका कहना ये है कि उसको धमकियां मिल रही हैं कि तुम काम रोक दो, तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने नगर सेविका महोदय से अप्रोच किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें हमको हेल्प करें। और मैडम आज आई, उसी संबंध में आज मीटिंग हुआ और सारे मेंबर मौजूद रहे और ये आश्वासन मिला कि आपका आगे का कार्य हम देखेंगे। धमकी कौन दे रहा है? धमकी वही जो चेयरमैन बना हुआ है वही व्यक्ति दे रहा है, उसके थ्रू धमकियाँ आ रही डायरेक्ट। अगर देखा जाए सोसाइटी में तो राजनीति तो है ही नहीं, और कई लोगों के सोसाइटी से किसी के लाभ 50,000 तब उन्होंने भरा नहीं, और अब रिपेयरिंग के लिए कैसे जमा करें, तब नहीं भरे और चालू किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो कुछ लोगों का मेंटेनेंस बाकी है
उसका कारण ये है कि जो कमेटी थी इसके पहले, उसके ऊपर दबाव डाल के जो सोसाइटी में फंड था उसको अननेसेसरी बिल्डिंग के चारों तरफ 7 गेट लगाए गए। ऑफिस ऊपर बना हुआ है, उसके बाद नीचे ऑफिस बना के उसमें पैसा वेस्ट किया गया। कन्वेंस के लिए 3 नंबर सर्वे नंबर आता है, उसमें एक सर्वे नंबर हमारा नहीं है, उसका भी पैसा करके 9,40,000 रुपया भर दिया। आर्किटेक्चर का कुछ हुआ नहीं, तब तक आर्किटेक्चर को भी पैसा दे दिया। ये करके उसने पूरा फंड नील कर दिया। अभी वो खुद ही बोलता है कि खाली 600 रुपया है, कैसे रिपेयर करेंगे। तो जिनका मेंटेनेंस बाकी था 3-4 लोगों का, उनसे हम लोगों ने अप्रोच किया कि आप अपना फंड जमा करिए और हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे और रिपेयरिंग करेंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कुछ पैसे भी दिए। उसी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत शुरू किया।